Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fit and fine. So, student, take your science books. Come to the page number 99. Today, we will continuing our chapter number 7, that is water. Our next topic is water cycle. Water cycle होता है पानी का चक्र. Do you know that the water you drink and use to bath is almost as old as the earth itself? कहते हैं कि आपको पता है कि जो पानी हम पीते हैं या जिसे हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं वो बहुत पुराना है, जैसे कि हमारी अर्थ पुरानी है. Yes, it sounds unbelievable, but it's true. हाँ, ये एक अविश्वास बात है, बट ये सच है. The amount of water on earth has always been the same. तो जो अमाउंट है अर्थ का, जो वाटर का अमाउंट है, वाटर का जो मात्रा है पानी की, वो सेम ही है, ठीक है, अर्थ पर. It just keeps moving from one stage to another in a cycle. ये सिर्फ एक साइकिल में एक जगह से, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जो है मूव करती है. Evaporation, condensation and precipitation are the steps involved in a water cycle. कहते हैं कि evaporation हो गई, condensation हो गई या precipitation हो गई, ठीक है. ये सारे steps हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वाटर साइकिल में, ठीक है. वाटर साइकिल में 3 प्रोसेस होते हैं: evaporation, condensation and precipitation. Let us understand how this happens. तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे होता है. एक्सेप्ट्रम देखो क्या दिया गया है. 2/3 of the earth surface is covered with water. जो अर्थ की 2/3 जो सरफेस है वो पानी से ही ढकी हुई है. That is why Earth is called the blue planet. ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं. The water in lakes, rivers and oceans gets heated from the heat of the sun. तो जो पानी है, जो लेक में होता है, झीलों में होता है, नदियों में होता है, सागरों में होता है, वो सूरज की हीट के साथ गर्म हो जाता है. After heating, the water turns into vapor or steam and rises in the air. गर्म होने के बाद वो पानी के क्या बनते हैं, वेपर बनते हैं, जहाँ उसकी स्टीम भाप बनती है जो ऊपर हवा की तरफ चली जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, जब पानी जो है सूरज की हीट के साथ गर्म होकर उसके जब वाटर वेपर बनते हैं, स्टीम बनती है और वो ऊपर उठता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Water vapor meets the cool air, it changes into water drops. तो जब ये वाटर वेपर ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते हैं, ठंडी हवा से मीट करते हैं, तो ये एक छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं पानी की बूंदों में. These little water drops get together to form clouds. इन छोटी छोटी वाटर की बूंदों को इकट्ठा करके जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी विद वाटर ड्रॉपलेट्स दे कम डाउन एज रेन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. तो जब ये क्लाउड्स जो है पानी की बूंदों के साथ भारे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये नीचे उस ड्रॉप्स को ऐसा रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में जो धरती पर भेजते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. द रेन वाटर फिल्स द लेक, रिवर्स एंड ओशियन. अगेन समटाइम्स द एयर इज वेरी कोल्ड. तो क्या होता है कि जब वो बादल भारे हो जाते हैं पानी के ड्रॉप्स के साथ, तो वो बारिश की फॉर्म में जो उस ड्रॉप्स को नीचे भेजते हैं, और रेन की फॉर्म में जो पानी नीचे आता है वो हमारी नदियों को, झीलों को, सागरों को फिर से जो है पानी से भर देता है. तो कई बार होता है कि जो एयर है बहुत ही ठंडी होती है. Then the water in the cloud freezes and it
comes down in the form of snow. तो जब हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो जो क्लाउड्स है वो बहुत ही ठंडे हो जाते हैं, बादल बहुत ही ठंडे हो जाते हैं, तो उनमें से बारिश की जगह पर स्नो जो है वो गिरने लगती है, स्नोफॉल होने लगती है। सो द वाटर ऑन द अर्थ कीप्स मूविंग इन दिस साइकिल वे। तो जो पानी है हमारी अर्थ पर इस साइकिल में चलता है। देखो आपको ऊपर पिक्चर में भी दिखाया गया है, देखो पहले सरफेस वाटर जो है वो सूरज की गर्मी के साथ हीट हो रहा है, तब उसके वाटर वेपर जो है जो भाप बनकर वो हवा में जा रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो जब वो हवा ठंडी हवा से मिलते हैं तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं और वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होकर बादल बनाती हैं। ठीक है, ये देखो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब वो बादल छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के साथ भारे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो बारिश को नीचे करते हैं। ठीक है, बारिश करते हैं नीचे, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और ये बारिश फिर से उन्हीं नदियों में, उन्हीं झीलों में जो है आ जाती है। ओके, सो दिस इज अ वाटर साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज रेन एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। कि जो रेन है, जो बारिश है, वो फ्रेश वाटर का एक सोमा है। वाटर कम्स डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल एक्सेट्रा। तो धरती पर पानी किस फॉर्म में आता है? जहाँ तो रेन में आएगा, बारिश की फॉर्म में, जहाँ स्नो की बर्फ की फॉर्म में, जहाँ हेल मीनिंग फॉग की फॉर्म में आएगा, धुंध की फॉर्म में। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो बारिश है वो फ्रेश वाटर का, ताजे पानी का एक सोमा है। It gets collected in oceans, rivers, ponds, lakes and other water bodies. तो ये किसमें कलेक्ट होता है? जो बारिश का पानी है कहाँ पर आकर कलेक्ट होता है, जमा होता है? सागरों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, और कोई भी वाटर बॉडी हो जिसमें पानी हो, वहाँ पर ये जो पानी है बारिश का वो जमा होता है। Less or no rainfall in an area causes the level of water in water resources such as river, pond, well, etc. to decrease. तो जिस एरिया में बहुत ही कम रेनफॉल होती है, जहाँ तो होती ही नहीं है, जहाँ बहुत ही कम होती है, वहाँ के जो वाटर रिसोर्सेस होते हैं, पानी के जो सोमे होते हैं, जैसे नदी हो गई, झील हो गई, कुएं हो गए, उनमें जो पानी है वो बहुत ही कम होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ड्यू टू सच कंडीशंस, शॉर्टेज ऑफ वाटर और स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज क्रिएटेड which results in drying of agriculture land and shortage of food grains. तो इन कंडीशन की वजह से कि यहाँ पर कई एरियो पर जो पानी, जो बारिश है वो नहीं होती, पानी कम होता है। ठीक है, जब कम बारिश होती है तो वहाँ पर जो है पानी की कमी हो जाती है। स्कार्सिटी मीनिंग कमी, पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी खेती बाड़ी की लैंड है, जहाँ पर हमने अनाज उगाए हैं, वो भी सूखने लगते हैं। वो लैंड जो है, वो ज़मीन जो है ड्राई होने लगती है, सूखने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारा अनाज है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाता, प्रॉपर तरीके से उग नहीं पाता। Thus, water scarcity is the lack of sufficient available water resources to meet water needs within a region. So, water scarcity की क्या है? पानी की कमी क्या है? कि lack of sufficient available water. जितना पानी हमें चाहिए अपने जीवन को चलाने के लिए, जहाँ किसी भी चीज़ को, कोई भी काम करने के लिए जितना पानी हमें चाहिए, अगर उस पानी में कमी आती है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं वाटर स्कार्सिटी। नेक्स्ट, अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेव वाटर, मीन्स पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ इन अ लिमिटेड अमाउंट ओनली, सो वी मस्ट सेव इट। तो कहते हैं कि जो फ्रेश वाटर है, जो ताज़ा पानी है, वो अर्थ पर बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सो हमें इन्हें सेव करना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस सेव वाटर बाय, हम कैसे सेव कर सकते हैं? देखो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वाटरिंग द प्लांट्स विद अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ अ
तो हमें जो हमारे घर में पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनको हमें बाल्टी के साथ, बकेट के साथ जो है पानी देना चाहिए। हॉस पाइप मीनिंग पाइप के साथ पानी हमें उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाइप के साथ बहुत सारा जो पानी है वेस्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट है वॉशिंग द कार और स्कूटर विद अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर पाइप। तो जब हम हमारे कार, स्कूटर या कोई भी ट्रांसपोर्ट, कोई भी ऐसी चीज़ को धोते हैं, उनको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो हमें बकेट का, बाल्टी का यूज़ करना चाहिए, पाइप का यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉट वेस्टिंग टू मच वाटर ऑन फेस्टिवल्स लाइक होली। तो कई फेस्टिवल पर हम बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होली पर हम पानी में रंग डालकर लोगों पर उस पानी को फेंकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो पानी है वो वेस्ट होता है। ठीक है, तो हमें इन फेस्टिवल पर जो पानी है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग टैप्स क्लोज्ड व्हाइल ब्रशिंग आवर टीथ। तो जब हम हमारे दांतों को साफ कर रहे होते हैं, जब ब्रश कर रहे होते हैं, तो हमें हमारी जो टैप है उसको बंद रखना चाहिए, उसको चालू नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है बाथिंग विद द हेल्प ऑफ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ अ शावर। तो हमें जब भी हमें नहाना चाहिए तो हमें बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए, बाल्टी और मग का यूज़ करना चाहिए, शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए। शावर से बहुत ज़्यादा जो पानी है वेस्ट होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अगर हम अपनाएंगे, फॉलो करेंगे, तो हम पानी को सेव कर सकते हैं, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पानी के बगैर, वाटर के बगैर वी कैनॉट लिव प्रॉपरली, वी कैनॉट ग्रो प्रॉपरली। ठीक है, सो सभी स्टूडेंट ने इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना है। हमारा यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो फिनिश होता है। सभी ने इसको अच्छे से जो है रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।